जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर एक्सेल में कोई चार्ट है, कोई इमेज है या कुछ भी है और उसे आप सेव करना चाहते हैं हाई क्वालिटी इमेज के फॉर्मेट में। लाइक कोई चार्ट है, आप उसे एक्सेल की चार्ट को एज ए इमेज आप उसे सेव करना चाहते हैं सो दैट कि जैसे मान लो ये एक मेरी इमेज है और मैं इसे सेव करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और मैं यहाँ से सेव करता हूँ। मैं सॉरी सेव कर एज ए इमेज को ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास, आ रहा होगा कहीं पे। मैं शायद यार सेव एज पिक्चर करके आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने एक पिक्स नाम करके एक फ़ोल्डर है और उसी फोल्डर के अंदर मैं इसे सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नॉर्मल जो पिक्चर है, इस पिक्चर का नाम रखता हूँ मैं एक्सेल पिक। और अभी मैं दिखाता हूँ, ये नॉर्मली मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे जाओ आप और ये मेरी सेव हो चुकी है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 63.3 किलोबाइट की एक पिक्चर है ये, जो साइज़ में काफ़ी छोटी है। ये उतनी हाई क्वालिटी की तो नहीं होगी, बट नॉर्मली आप इसे देखो। और जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ मैं इसको, तो देखो ये 50-60% तक जा रहा है। तो ये न एक टाइम के बाद ये डिस्टॉर्ट होना शुरू होगा। तो ये डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रही, मतलब ख़राब तो नहीं हो रही, लेकिन ये 301% की तक ही जा रही है, इसके ऊपर नहीं जा रही है ये। तो ये वैसे भी इसकी साइज़ थोड़ी कम है, लेकिन इसी इमेज को मैं एक और तरीके से मैं सेव करूँगा और भी बेटर हाई क्वालिटी। सो मैं ये चीज़ें बोल रहा था, अब इसी को हाई क्वालिटी में मुझे सेव करनी है। तो अब देखो मैं कैसे करता हूँ। मैं इस इमेज को यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, यानी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया इस इमेज को और मैंने ऑलरेडी पावर पॉइंट ओपन कर रखा है, तो आप भी पावर पॉइंट ओपन कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे है, इसे मैं चाहूँ तो डिलीट कर दो, या तो फिर आप यहाँ से ब्लैंक स्लाइड को भी आप ऐड कर सकोगे। तो ये ऐसी ही एक ब्लैंक स्लाइड आपके पास आ जाएगी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इस इमेज को। और जब पेस्ट करता हूँ मैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है। सो ये है, अब जब मुझे इसे सेव करनी है तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है सेव करने के टाइम पे। जैसे मान लो ये इमेज है और इस इमेज को मुझे सेव करनी है, तो मैं क्या काम करूँगा, मेरे पास यहाँ पे फाइल में जाओ, सेव एज करो। सेव एज करने पे जो मैंने फ़ोल्डर लिया हुआ है उसी फ़ोल्डर को मैं वापस से सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने जो मेरा जो फ़ोल्डर था वो पिक्स करके था डेस्कटॉप के अंदर, और मैं यहाँ पे कुछ नाम दूंगा मैं। अब एक चीज़ें देखो, आप यहाँ से भी चाहो तो सेव कर लो और यहाँ से मुझे वही चीज़ें सिलेक्ट करनी है। विंडोज़ मेटा फाइल एक्सटेंड इन्हेंस्ड फाइल करके मुझे दिखाई पड़ेगी। इन्हेंस्ड विंडोज़ फाइल, यहाँ पे जो नाम देना है वो दे लीजिए, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। जैसे मैं कहता हूँ ये पीपीटी से ये इन्हेंस्ड फाइल है, ईएमएफ इन्हेंस्ड मेटा फाइल, ये चीज़ें। तो यहाँ पे सेव मैं सेव कर सकता हूँ मैं, तो ये चीज़ें सेव हो जाएगी। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन है, यहीं पे F12 प्रेस करो अपने कीबोर्ड से, F12 यानी F12, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करो इन्हेंस्ड मेटा फाइल को ही सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पे भी। तो आप यहाँ पे ढूंढेंगे, ये मिल गया, इन्हेंस्ड विंडोज़ मेटा फाइल करके मिल रही है। इन्हेंस्ड आपको देखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वही वाला फोल्डर है यहाँ पे भी, तो मैं यहाँ पे वही नाम दे देता हूँ, इन्हेंस्ड पीपीटी EMF इन्हेंस्ड मेटा फाइल। वहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया था अभी और यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ। अब जो चीज़ें सेव हो चुकी है, तो ये पूछ रहा है कि ऐसे काफ़ी सारी स्लाइड है तो सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी, बट मुझे एक करनी है, तो मैं बोलूँगा दिस वन, ओके। तो अब ये इस स्लाइड की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि खाली इस इमेज की, इस स्लाइड पे, यानी एक स्लाइड है, इस स्लाइड पे जितनी है वो एक इमेज में सेव होगी। वापस से मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। और अब की बार देखो, ये वाली फाइल जो एक्सेल के थ्रू सेव हुई थी 63 किलोबाइट की है, और ये वाली फाइल 290 किलोबाइट की है। जो एक्सेल से सेव हुई थी उसे मैं अगर मैं कहीं और से भी सेव करूँगा तो भी उसकी साइज़ इतनी ही रहेगी। लाइक जैसे ये वाली एक्सेल है मेरी, इस एक्सेल के मैंने इसे कॉपी किया और मैं MS पेंट में जाके मैं अगर इसे सेव करने की कोशिश करूं तो भी ये वही वाला हाल होगा इसका भी। अगर मैं यहाँ से सेव एज करके इमेज के फॉर्मेट में मैं सेव करूं तो भी ये ना हाई क्वालिटी में कभी भी सेव नहीं होगी। हाई क्वालिटी में सेव तभी होगी जो पावर पॉइंट के पास फीचर है उसके ज़रिए होगी। तो अब मैं ये चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा VBA के थ्रू। आप n नंबर ऑफ़ जो भी चार्ट्स हैं या कुछ भी हैं उसे आप कैसे सेव कर पाओगे हाई क्वालिटी के फॉर्मेट में, ओके। सो अब देखो मेरे पास मैंने ऑलरेडी ये अपने वैसे क्लाइंट के लिए मैंने बनाया था। तो ये डायनामिकली ये क्या काम करेगा, ये जो चार्ट को आपको सेव करनी है बाइड अपने आप से ये PPT को ओपन करेगा।
पीपीटी अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। पावर पॉइंट को ओपन करेगा, यहाँ से चार्ट को कॉपी करेगा और पीपीटी में ले जाके पेस्ट करेगा और फिर सेव करेगा। आपसे पहले फाइल का नाम पूछ लेगा, क्या नाम देना चाहते हो, देन फिर वो कहाँ पे सेव करनी है वो चीज़ें आपसे पूछेगा कि कहाँ पे सेव करनी है डायलॉग बॉक्स के थ्रू। तो ये कोड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ये एक्सेल है, ये वर्कबुक का नाम है, जो कुछ भी चीज़ें हैं ये एक्सेल की फाइल का नाम है। एक्सेल की फाइल का नाम है, मतलब कि अब देखो जैसे 8 मेन है, ये वाली फाइल का नाम है। इसी फाइल के नेम पे ये कुछ नाम रखेगा, अगर इसे कोई नाम नहीं दोगे तो। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। मैंने लेफ्ट का एक फंक्शन लगाया है, इसमें से जो कुछ नाम उठाने हैं मुझे डॉट से पहले वाला, तो ये मतलब एक्सेल का पूरा नाम डॉट एक्सेल एस एम को छोड़ के ये पूरा नाम ले लेगा अगर नाम नहीं दोगे तो। फिर सेकंड लाइन का है मेटा फाइल का, आपसे जो नाम पूछेगा इनपुट बॉक्स दे के। सिंपली ये वही बात है, अगर ये चीज़ें नहीं दोगे, आप कुछ नाम नहीं दोगे, ओके कर दोगे, तो ये वाला नाम रख देगा जो फाइल का नाम है उस इमेज का। फिर अगली चीज़ें ये भी है, सेम वही चीज़ें हैं कि मैंने यहाँ पे भी वो लेफ़्ट का वर्क यूज करके, देखो दोनों चीज़ें सेम है। ये कोड मैंने 2 बार लिख दिया है, इसे आप कमेंट्स कर सकते हो, रखना है रख लो, कमेंट्स करना है कमेंट्स कर दो, कोई नहीं। फिर यहाँ पे मैंने हाँ एक चीज़ है, इस कोड को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे जाना होगा, टूल्स में जाना पड़ेगा। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ना अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग वाला जो चीज़ है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, आपका जो भी वर्जन होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी ऐसा ही कुछ नाम होगा, आपको वहाँ से वो चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी, टिक करनी होगी, ओके, तभी ये कोड रन होगा पावर पॉइंट ओपन करने वाला, नहीं तो ये नहीं रन होगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे अर्ली बाइंडिंग यूज कर रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद ये अब ये वाली लाइन जो है पावर पॉइंट को ओपन करेगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन जा रही है पावर पॉइंट की। थोड़ी सी मैं इसकी फॉन्ट बड़ा करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे फॉन्ट बड़ा करने का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ। मैं अब यहाँ पे 12 कर दिया। अब ये पावर पॉइंट का एक स्लाइड ऐड होगा, स्लाइड ऐड होने के बाद उस स्लाइड का जो प्रेजेंटेशन होगा, ये चीज़ें यहाँ से हो जाएगी उस स्लाइड को एक्टिवेट करने के लिए। फिर यहाँ से जो भी स्लाइड्स है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, ये उन्हें काउंट करेगा। एंड अब यहाँ से चीज़ें आपकी शुरू होती है जो एक्सेल में है, रेंज प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया आप यहाँ पे रेंज भी दे सकते हैं, लाइक A1 से लेके A12 तक। लाइक अगर आपको ये रेंज देनी है तो Y7 से लेके Z10 तक या AB20 तक, कुछ भी जो भी रेंज हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने नेम मैनेजर का यूज़ करके प्रिंट एरिया बनाया हुआ है, यानी कि इतना जो एरिया है ना, वो की पूरी चीज़ें समझ लो, इतनी बड़ी इमेज ना हाई क्वालिटी में सेव होगी, इतनी बड़ी इमेज, ओके। तो यहाँ पे मैंने नेम मैनेजर यूज किया है। फिर ये कॉपी करेगा और ये पावर पॉइंट का जो स्लाइड है ना, उसी पे यहाँ पे डेटा टाइप में जो हम पेस्ट करते थे ना एज ए मेटा फाइल इन्हेंस्ड, ये उसी फॉर्मेट में यहाँ पे लाके पेस्ट करेगा आपके पावर पॉइंट में। अभी मैं दिखाऊंगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जब ये वाला चीज़ यूज करोगे आप, यानी कि जैसे ये मान लो ये आपका पूरा मैंने कंट्रोल C किया, इतना एरिया मैंने सेलेक्ट था, इस एरिया को मैं सेलेक्ट करता हूँ वापस से और कंट्रोल C कर लो, कंट्रोल C किया मैंने, और यहाँ पे इसमें आके मैं इसे पेस्ट डिलीट कर दूँ, या मन करे तो यहाँ से न्यू स्लाइड ले लो, कोई नहीं, इसे मन करे तो डिलीट कर दो, रखना है तो रखो, कोई नहीं। बेसिकली मैं इसे डिलीट कर दूँ और यहाँ पे मेरे पास टोटली ब्लैंक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल, ये वाला पेस्ट नहीं करना है, ये वाला पेस्ट करोगे तो HD क्वालिटी में कभी भी नहीं होगी अगर आपने डायरेक्टली पेस्ट कर दिया तो। हमें डायरेक्टली नहीं पेस्ट करना है, हमें ना HD फॉर्मेट में ही पेस्ट करना है। देखो ये पेस्ट हो गया, हमें इस फॉर्मेट में नहीं पेस्ट करना था, ये गलत फॉर्मेट है। मैं कंट्रोल Z वापस से करता हूँ, मुझे पेस्ट करना था इस फॉर्मेट में। मैंने कंट्रोल अल्ट V प्रेस किया है, आप चाहो तो वो प्रेस करके देख लो। यहाँ तो यहाँ पे जाओगे पेस्ट पे, पेस्ट स्पेशल करोगे, फिर से वापस से ये सेम कंट्रोल आपके पास ओपन होके आ जाएगा। तो ये इन्हेंस्ड मेटा फाइल है, यही वाली चीज़ हमें करनी है, इन्हेंस्ड मेटा फाइल, यानी कि इन्हेंस्ड पिक्चर के फॉर्मेट में मुझे पेस्ट करनी है, ओके कर देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें कोड्स के थ्रू करनी है, मैनुअली नहीं करनी है। तो यही चीज़ें मैं बोल रहा था कि ये जो मेटा फाइल है उस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सेल के कोड के थ्रू करेंगे, तो ये चीज़ें उसी फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए बनी है, ठीक है। फिर आगे की चीज़ें हैं, ये एक फाइल डायलॉग पूछेगा आपसे, उसको कहाँ सेव करनी है कहाँ नहीं सेव करनी है।
मल्टीपल सिलेक्शन होगा, जो जैसे जब ये आप चीज़ें ओपन करते हो तो मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट ना हो, ये उसे रोकने के लिए बनाया है। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे कंट्रोल ओ करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है फाइल डायलॉग करके, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है हमारे पास। तो ये जनरली उसी कंट्रोल के लिए है कि आप वहाँ पे कई सारी फाइलें एक ही बार में, जनरली ये ऐसा ओपन होगा तो आप यहाँ पे एक ही बार में ना कई सारी फाइलें सेलेक्ट ना कर पाओ, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तो आप देखो कई सारी चीज़ें सेलेक्ट कर पा रहे हो। तो जो मल्टीपल सिलेक्शन को फॉल्स कर दिया मैंने, सो दैट ना कि कोई एक ही बार में ना कई सारी फाइलों को वो सेलेक्ट ना कर पाए। तो जब वो सेलेक्ट कर लेगा किसी फोल्डर को, तो वहाँ पे ये फिल्टर लग जाएगा, खाली मेटा फाइल के फॉर्मेट में ये चीज़ें सेव होने के लिए बनेंगी उसके पास। अगर वहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट करता है तो ये एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन, पी एप्लीकेशन मीन्स पावर पॉइंट का जो एप्लीकेशन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो पावर पॉइंट के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो ये क्विट हो जाएगा और ये कैंसिल करके एक मैसेज आ जाएगा, एक पॉपअप आ जाएगा वार्निंग वाला, और एग्जिट करके टाइटल आएगा और मैसेज बॉक्स के थ्रू यहाँ पे एग्जिट सब हो जाएगा, यानी ये प्रोसेस किल हो जाएगा। फिर आगे अगर नहीं किया है तो ये पहले तो सेव हो ही जाएगी, एल्स में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर उसने देखो कोई फोल्डर नहीं सिलेक्ट किया होता तो भी एरर आ जाती है यहाँ पे बस। और फिर यहाँ पे एक मैसेज, ये पी एप्लीकेशन क्विट हो जाएगा, सारी चीज़ें सेव होने के बाद पावर पॉइंट अपने आप से क्लोज हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि ये आपकी फोल्डर वहाँ पे सेव हो चुकी है। मैं इसे रन करके दिखा रहा हूँ। मैं पावर पॉइंट को क्लोज कर देता हूँ मैं, देखो मैंने ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ मैं। अब देखना, मैं इसे रन कर रहा हूँ, मैं इस कोड को यहाँ पे, इस कोड को मैं रन कर रहा हूँ मैं। ये मेरी एक्सेल फाइल है, मैं इसे ऐसे करता हूँ, एक्सेल में मैंने कोड लिखा है और यहाँ से मैं रन करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम उठा लिया, मैंने बोला था कि अगर कोई नाम नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नाम पिक करेगा। तो मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ मैं पॉइंट सी एच डी चार्ट, मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ एच डी चार्ट। ओके किया मैंने। अब यहाँ से मुझसे ये इसने ओपन कर ली। अब ये मुझे पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करनी है, तो यहीं पे सेव करनी है मुझे। तो मैंने फाइल का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाके पिक्स, ऐसे ही जहाँ पे भी हो आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो और ओके कर दो आप। बस आपकी फ़ाइल यहाँ पे बता दिया इसने कहाँ पे सेव किया मैंने, तो देखो यही मैंने नाम रखा था। अब यहाँ से ओके कर दिया मैंने। अब देखो वो पावर पॉइंट क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पे आओ, देखो यही वाला नाम था ना, पॉइंट CHD चार्ट करके यही वाला नाम आ रहा है। अब देखो इसकी साइज़ देखो 2.89 MB की है। अब आप इसे देखोगे तो 290 की है, इसे देखोगे तो 63 किलोबाइट की, तो ये लगभग 3 MB की फ़ाइल है। अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊं मैं आपको, तो देखना ये ना डिस्टॉर्ट कैसे होगी या नहीं होगी, कितनी हाई क्वालिटी की ये पिक्चर्स होगी। तो बेसिकली बहुत ही आसानी से ये देखो आप, यहाँ पे आप इसे देखने की कोशिश करो। ये देखो अभी ये जो फाइल है मैं इसे छोटा करता हूँ मैं, देखो अभी 12.5% पे है। इसे अब कितना भी बड़ा करो ये डिस्टॉर्ट नहीं होगी, देखो 100% पे हो चुकी है अभी भी। और इस पर सारी जो वैल्यू है बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हो आप। एंड इसे आप देखो 700-800% तक मैं एक्सपेंड कर पा रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर वैल्यू के कंपेयर में आप देखो रीडिंग के पर्पज से, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसे। सो देखो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपका जितना मन करे उतना बड़ा करो, एनालाइज करो, जो भी चीज़ें करने का मन करे वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। किसी भी चार्ट को, एक्चुअल में ये जो चार्ट है ना डेटा साइंस के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी बड़ा बड़ा डेटा है, इसमें समझ लो 32 हज़ार रोज़ का डेटा है इस चार्ट में। तो इतनी बड़ी रो को एनालाइज करने के लिए काफ़ी बड़े लेवल पे इसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत होती है। सो बेसिकली ये मेरा एक सिंपल सा ट्यूटोरियल था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क है तो उसके लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।